हम सब चाहते हैं कि हल्का-फुल्का नाश्ता सुबह के लिए हमें मिल जाए जो कि बहुत ही हेल्दी हो और बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाए और हमें खाने में भी बहुत ही आसानी हो, लेकिन टेस्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होना चाहिए। तो टेस्ट और हेल्दी और झटपट बनकर तैयार होने वाला एक बहुत ही आसान नाश्ता है जो कि हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है। मैं आज उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ, ज़रूर आपको पसंद आएगा। उसके लिए मैंने मूंग की दाल भिगा दी थी, रात को भिगा दी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। अब इसे हम लोग 2-3 पानी धो लेंगे। उसके बाद हमें ग्राइंड करना है, तो इस तरह से मिक्सर ग्राइंड मैंने उठा लिया है और दाल को अच्छी तरह से धोने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि जितना पानी इसके अंदर होगा उसी में अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारी दाल को डालने के बाद 2-3 जवा लहसुन डाला है, 1 टुकड़ा हल्दी का, 1 टुकड़ा मैंने अदरक का डाला है, 2 हरी मिर्च डाला है। आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। इस तरह से सब चीज़ डालने के बाद हम डालेंगे नमक, तो जितनी दाल है उसी हिसाब से हमने नमक डाला है। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे से 3-4 बार चलाकर मिक्सी को ग्राइंड कर लिया है मैंने और इस तरह से पेस्ट हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब ये पेस्ट हम लोग एक बाउल में पलट देंगे। इस तरह से बाउल में पलट देंगे और इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे जिससे कि ये बहुत ही बेहतरीन बन जाएगा। तो मैं इसमें पोहा ऐड कर रही हूँ, ज़ाहिर सी बात है पोहा डाला है मैंने तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर रेडी होगा और पोहा और दाल मिलकर बहुत ही हेल्दी नाश्ता हमारा तैयार हो जाएगा जिससे कि हमारा पेट भी भर जाएगा। तो इस तरह से पोहा और दाल मिलाकर हम लोग खाएंगे तो लगेगा कि हम लोग का पेट भर रहा है। दाल चावल नहीं खा के इस तरह का मज़ेदार सा नाश्ता हम लोग खा लेंगे और पेट भी भर जाएगा। तो अक्सर कभी चावल खाने का दिल नहीं करता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या खाएं, तो इस तरह से हम नाश्ता बनाकर खा सकते हैं। टेस्टी भी हो जाएगा, झटपट तैयार भी हो जाएगा और पेट में हमारे पोहा के थ्रू चावल जाएगा और दाल तो ऑलरेडी मूंग की दाल है ही है। तो इस तरह से फ़ायदे की चीज़ हमारे पेट में आराम से बॉडी में पहुंच जाएगी। अब इन सारी चीज़ों के बाद हमने ग्रीन चटनी को इसमें डाला है थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लाने के लिए और थोड़ी सी धनिया की पत्ती मैंने काट के डाली है और इसको थोड़ा फ्लफ़ी बनाने के लिए बेकिंग सोडा डाला है, 2 चुटकी आराम से डाल दिया। उसके बाद मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए हमारा मिक्सचर। इस तरह से चला लेंगे चम्मच से तो अच्छा सा फ्लफ़ी सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब बस रेडी हो गया हमारा मिक्सचर। तो इसकी छोटी छोटी क्वांटिटी हम लोग उठा लेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म करके उसमें डालेंगे। इस तरह से आप हाथ से भी डाल सकते हैं बॉल शेप में बना के, मैंने चम्मच से डाला है। तो इस तरह से जितना अटे आपके कढ़ाई में या पैन में उस हिसाब से डाल दीजिए क्योंकि हमें फ्लिप भी करना है, पलटने में परेशानी ना हो उतना ही आप क्वांटिटी में डाल दीजिए। और तेल चूँकि बहुत ही अच्छे से गर्म है तो एक साइड का 1.5 से 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, फिर हम पलट देंगे इसे। बहुत ही क्रिस्पी सा ये नाश्ता बनकर तैयार होता है और खाने में इतना मज़ा आता है और चूँकि हेल्दी रहता है इसलिए हमें खाने में कोई परेशानी नहीं होती ये सोच के कि नुकसान करेगा। तो हमारा बहुत ही जल्दी से झटपट से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। आपको अगर झटपट से भूख लगी है और दाल चावल खाने का दिल नहीं कर रहा है तो इस तरह से आप बना के खा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि दाल को भिगाने में काफ़ी टाइम लगता है तो उसके लिए भी एक आराम से आइडिया आप निकाल सकते हैं कि पानी को बॉयल कर लीजिए और उसमें मूंग की दाल भिगा दीजिए। जब तक आप बाकी की प्रोसेस करेंगे तब तक आपकी मूंग की दाल भीग के सॉफ्ट हो जाएगी। तो है ना ये यूनिक सा तरीका कि आप मूंग की दाल को गर्म पानी में भिगा देंगे और उसके बाद आपका झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह का बोंडा। अब हमने निकाल लिया क्योंकि बहुत ही क्रिस्पी सा बनकर हमारा बोंडा तैयार हो गया है और इसके बाद का भी हम तल लेंगे इसी तेल में। बनके पूरा बोंडा तैयार हो चुका है, सबके मुंह में पानी आ चुका है क्योंकि इतनी क्रिस्पी सी आवाज़ आई है इसकी और खाने पे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगने वाला है। चाय के साथ हम खाने जा रहे हैं, आप चाहें तो टिफ़िन बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं और सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं। मैं सुबह में रोटी नहीं खाती हूँ तो अक्सर मैं दाल भिगा देती हूँ और इसी तरह से बोंडे बना के खा लेती हूँ, तो मुझे नुकसान नहीं करता है। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। शेयर करने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।